जय माता दी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक राशिफल में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि के जून का महीना कैसा रहेगा, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की और उनके परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की, लव लाइफ। और जून के महीने में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य का, बुध का, मंगल का और शुक्र का राशि परिवर्तन, यानी 4 बड़े गोचर होने जा रहे हैं। इसका इफेक्ट मीन राशि पे क्या पड़ेगा उसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मीन राशि का फोकस पॉइंट जून में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे ही महालक्ष्मी की कृपा आप पे होगी, कोई प्रॉपर्टी आपकी बिकेगी, उस पे फोकस पॉइंट होगा। किसी चीज को खरीदने बेचने पे आप, या संतान के ऊपर, परिवार के ऊपर आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है, यानी इन चीजों पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। धन की और स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो शनि आपकी राशि में है, तो आपको हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है, घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम, जो घुटने खटखट करेंगे ये प्रॉब्लम आपकी रह सकती है। मीठा मीठा सा दर्द आपके पैरों में रह सकता है, उसकी प्रॉब्लम आपको रह सकती है। अन्यथा ठीक है, अपना नेचर थोड़ा सा धार्मिक होगा। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी 2 भागों में बंटेगी। 1 से लेकर 7 तारीख तक तो खर्चे हैं, यानी कि आपका 1 से लेकर 7 तारीख तक बिजली पे, इलेक्ट्रॉनिक पे, आइटम पे ऐसा खर्चा होगा। माता पिता को टेस्ट कराना पड़ेगा या माता पिता के लिए कोई चीज खरीदनी पड़ेगी, उस पे आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा। 8 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में आपका महालक्ष्मी योग एक्टिव होगा, तो 3 बड़े लाभ आपको मिलेंगे। पहला, एक्स्ट्रा कोई डील, जान पहचान वाला कोई काम आके आएगा, उसका कमीशन का या कुछ डील का पैसा आपको मिलेगा। दूसरा, कोई कार्य से आपको जबरदस्त लाभ होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ 2 नंबर या एक्स्ट्रा इनकम या कैश की आपको इनकम का कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी, उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के 8 तारीख के बाद रोचक योग बनने से, महालक्ष्मी योग बनने से आपको धन का जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा और धन आप अपनी इच्छा से खुशी होकर संतान पे खर्च भी करने वाले हैं, या मांगलिक काम में या किसी खुशखबरी पे दिल खोल के धन खर्च भी आप करेंगे, इसका भी योग नजर आ रहा है। मीन राशि के लिए जो महालक्ष्मी योग के कारण जून का महीना अच्छा नजर आ रहा है। सूर्य और बुध कहीं ना कहीं आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। अचानक ही किसी सेलिब्रिटी नेता से आपकी मुलाकात होगी, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। अचानक किसी फेमस व्यक्ति से आप जून में मिलेंगे, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। किसी से मित्रता होगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। लेकिन तृतीय और चतुर्थ का संबंध भी बन रहा है। जब भी यह संबंध बनता है तो परिवार के किसी सदस्य का करियर भी अच्छा होगा, लेकिन उनका स्थान परिवर्तन, शहर के परिवर्तन जो जून में नजर आ रहा है, यानी परिवार का किसी सदस्य का कुछ अच्छी काम होगा, उसके लिए उसका स्थान परिवर्तन भी होता हुआ नजर आएगा। यदि आपकी मीन राशि है और आप किराए के घर में रहते हैं तो आपका भी स्थान परिवर्तन लिखा हुआ। बुध अदिति योग कराएगा, लेकिन अच्छे के लिए कराएगा। गुरु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो परिवार के साथ में आप जो तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं जून के महीने में, उसके भी योग नजर आ रहे हैं, यानी परिवारक भाव आपका अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मंगल और चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हैं, यानी संतान चाहे छोटी है चाहे बड़ी संतान है या विद्यार्थी है, तो उनके बारे में भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर विष्णु लक्ष्मी योग या महालक्ष्मी योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं पहला तो छोटी बड़ी संतान की इच्छाएं पूरी होंगी। छोटी संतान जो डिमांड कर रही है परिवार से वो पूरी होगी। बड़ी संतान जो डिमांड कर रही है, माता पिता दिल खोल के वो करने वाले हैं आपके लिए। साथ ही साथ देखा जाए, चंद्र मंगल की युति के कारण जो बड़ी संतान है उनके करियर में अच्छी ग्रोथ जो होती हुई नजर आएगी। करियर से संबंधित कोई खुशखबरी होगी। और देखा जाए तो संतान को कला, संगीत, खेल में कुछ ना कुछ या किसी एक्टिविटी में कोई अवार्ड मिलता हुआ भी नजर आएगा। तो संतान चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर वह किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और जून में उनको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट, कोई अच्छी पोजीशन मिलती हुई नजर आएगी, तो संतान के लिए जून का महीना बहुत अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं। तो जॉब में देखा जाए तो 1 से 14 जून तक बॉस से आपकी बहस हो सकती है, थोड़ा कलीग से भी आपकी बहस हो सकती है, आपकी चुगली की जाएगी, आपके खिलाफ बॉस को भड़काया जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा, फिर भी बॉस की नाराजगी का सामना आपको करना पड़ेगा। काम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेपुटेशन में फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। 15 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे। बुध अदिति योग आपके चतुर्थ भाव में बनेगा। बॉस से फिर नजदीकियां हो जाएंगी, बॉस फिर से आपके लिए बहुत कुछ
करेंगे। यानी कि आपकी वैसे तो जून के महीने में अच्छी सेल होगी, बस आपकी रेपुटेशन डाउन करने की कोशिश करेगी, वह भी थोड़ी सी कामयाबी मिलेगी, वो भी 14 जून तक। 14 के बाद सब चीज बढ़िया हो जाने वाली है। बात करते हैं मीन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, 1 तारीख से लेकर 7 जून तक कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं, लव पार्टनर हैं या आपके मैरिड पार्टनर हैं, उनके परिवार से बड़े वाद विवाद रहेंगे। चाहे सास ससुर है, वाद विवाद रहेगा, माता पिता से वाद विवाद रहेगा, देव देवरानी से वाद विवाद रहेगा, मूड स्विंग की प्रॉब्लम पार्टनर की देखी जाएगी, जरा जरा सी बात में मूड ऑफ करेंगे, नाराज हो जाएंगे। ऐसा 7 तारीख तक चलता रहेगा, यानी 7 तारीख तक चिंता वाला विषय रहेगा। फिर 8 तारीख से लेकर 23 जून के बीच में कहीं ना कहीं बुध देव मिथुन राशि में निकल जाएंगे और बुध और गुरु की युति बन जाएगी। तो फिर ये युति बड़ी लाभकारी है। एक तो पार्टनर को करियर के जो करियर है उसमें धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर को करियर में कुछ ना कुछ खुशखबरी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में आप जाएंगे, वहां से भी उनको जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन आएगा। गुरु और बुध की युति के कारण पार्टनर के साथ समय बिताने का जो आपको मौका मिलेगा और पार्टनर के साथ में जो भी वाद विवाद थे, जो मूड खराब था, वो सब दूर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो फैक्ट्री चलाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, जो अपना ही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु चतुर्थ भाव में विराजमान है, जून के महीने में मिथुन राशि में है। अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा। यानी गुरु की दृष्टि व्यापार भाव में बैठी है, यानी सेल तो बढ़ाएगी। यानी 1 से लेकर 30 जून के बीच में आपकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। सेल में कोई दिक्कत नहीं है, सेल बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन कर्मचारी आपस में ही एक दूसरे की सेल से जलन करके एक दूसरे का जो काम बिगाड़ेंगे, जिससे कि आपको थोड़ी तकलीफ होती हुई नजर आएगी। या कर्मचारियों में ईगो प्रॉब्लम रहेगी, उससे आपको बड़ी तकलीफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन आपके काम में कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ बृहस्पति की जो दृष्टि आ रही है उससे आपके जो काम करने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव आएगा। आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद लेंगे, आप अपने काम को अपडेट करवाने वाले हैं या अपडेट कराने वाले, जिससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी टेक्नोलॉजी में कुछ परिवर्तन होगा और एम्प्लॉय भी कुछ डिस्टर्ब आपको करेंगे। कुल मिला के धन के लिए चीजें ठीक हैं, ऑर्डर में कोई कमी नहीं आएगी, सेल में कोई कमी नहीं आएगी। कुल मिला के ये जो महीना है वो आपके कारोबार के लिए मिश्रित रहेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।